अभी आज जो शहीद स्मारक पर आप बैठे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं और क्या लग रहा है कि सरकार जो 1 ईयर वेटिंग रूल को लागू सरकार ने खुद कहा था, लग रहा है करेगी? देखिए कि सरकार ने इन युवाओं को धोखा देने का काम किया है और ये वो सरकार है जो अपने आप को युवा हितैषी सरकार बताती है। और आज आप सब देख रहे हो कि ये युवा राजस्थान के कोने कोने से चलकर अपने दुख दर्द तकलीफ के लिए और अपनी मेहनत का हक मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये भाजपा सरकार इस मामले में लगी है कि हमें 2028 में वापस सत्ता में कैसे आना है। बाहर सड़क पे युवा रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी मेहनत का हक उन्हें नहीं मिल रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें ये चिंता है कि हमारी पार्टी के विधायक वापस चुन के कैसे आए, क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने अपने मुंह से कहा, या तो कभी आप ये कहते हो कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, और आज आप जो है आपका दोहरा रवैया यहाँ सामने आ रहा है कि आपने ही बजट में बोला, आपके कार्मिक विभाग ने नियम जारी किया और उसके बाद में इन बच्चों को जो है आज इस तकलीफ के अंदर है इनके दर्द, और इन बच्चों ने मेहनत से परीक्षा पास की है। सर ये चाहते हैं कि जब सरकार की सीटें खाली पड़ी है, 15 से 20 हज़ार 4th ग्रेड की भर्ती में पोस्टें वैकेंट पड़ी है, तो सरकार को वेटिंग निकाल के उस पोस्टों में इनको मौका देने में क्या जा रहा है? जब सरकार को भर्ती करवानी थी, पोस्टें भरनी थी और पोस्टें खाली हो रही, मेहनती लोग अपना हक मांग रहे। ये तो है नहीं कोई भीख में नौकरी मांग रहे कि हमें नौकरी दे दो। ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए और हमारी हक का परिणाम दीजिए, और मेहनत का हक देने में ये सरकार पीछे हट रही है, न जाने क्या है। और ये आज जो बच्चे यहाँ पे आए, इनके साथ हमारा पूरा समर्थन है, आरएलपी का समर्थन है। हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये सरकार समय रहते सचेत जाती है तो ठीक है, और शांतिप्रिय रूप से हमारा आंदोलन है। और अगर शाम तक कुछ नहीं होता है तो उसके बाद में जो है हम हनुमान बेनीवाल जी से भी बात करेंगे। वो पूरा इस लड़ाई के अंदर जो है समर्थन में और सपोर्ट में है, और उन्होंने पहले भी जो है पूरा भरोसा दिया कि मैं हक की लड़ाई में साथ हूँ। मैं बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, बिना किसी विचारधारा के, जब भी युवाओं की बात आती मैं उसके सम्मान में, उनके हक में खड़ा होता हूँ। ये आंदोलन जो आज का आंदोलन है, ये बच्चों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। जो भी यहाँ कोई आ रहा है बच्चों की आवाज़ उठा रही है, हम सब उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, क्योंकि नौजवानों की जहाँ कहीं भी बात आए, हम सबको मिलकर हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए बात करनी चाहिए। हमारे बच्चों की मेहनत हमें देनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद भी सरकार नहीं चाहती तो हनुमान बेनीवाल जी ने हमें पूरा भरोसा दिया है कि मैं आऊँगा और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलकर इस आंदोलन को लड़ेगी। कितने पद लगभग खाली होंगे इसमें? सर 20 हज़ार के आसपास पद वैकेंट हो रहे हैं। 20 हज़ार एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20 हज़ार परिवारों में रोशनी जलेगी। और मैं तो सरकार को कह रहा हूँ कि आज का जो दिन है, ये बहुत विशेष दिन है इस भारत देश के लिए, कि आज़ादी का दिवस के पूर्व का दिन है। और ये जो हमारे इस देश में आज़ादी कराने के लिए जो क्रांतिकारी शहीद जो वीर सपूत है, उनकी भी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि हमारे जो नौजवान भाई है, जो इस भारत देश के भविष्य है, सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस भारत देश का जो राजस्थान है, जो हमेशा से जो है, चाहे देश की सेना पर लड़ाई लड़ने की बात आए या सरकारों से लड़ने की बात आई या अन्याय के सामने लड़ने की बात है, तो राजस्थान के लोग हमेशा से अग्रणी में रहते हैं। और जब इन नौजवानों को, इन युवाओं को हक मिलेगा तो उनको भी जो है, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, और पूरा राजस्थान जो है इस सरकार के फैसले का स्वागत करेगा। लेकिन देखते हैं कि सरकार क्या करती है। हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कोई चमत्कार ही हो जाए भाजपा में। निकाय और पंचायत चुनाव नज़दीक में है, क्या लग रहा है अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसका असर निकाय पंचायत चुनाव में 100%। ये वही युवा है कि जिनकी वोट की ताकत से ही जो है मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे बैठे, और वो ये भूल गए कि मैं अनिश्चितकालीन के लिए हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि साहब आप राजा नहीं हो, राजा से बड़ी प्रजा होती है। और आप ये चाहते हो कि जो है तलवारों की धार के ऊपर, पुलिस की दमनकारी नीतियों के ऊपर, और जो है हम इन बच्चों की आवाज़ को चुप करा देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है साहब। ये बच्चे जब उठ खड़े होते हैं, इन्हें अपना हुनर मालूम है, और ये अपना रास्ता खुद तय करते हैं कि जब कैसे लड़ाई लड़ना है। और सरकार को आने वाले समय के अंदर हम सताएंगे। ये तो सीधा बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ तो समय रहते सरकार मांग मान ले, नहीं तो वैसे ही सरकार तो पंचायत राज में पिट रही है, और इस तरीके से पिटेंगे कि भाजपा का नामो निशान भी नहीं रहेगा। कहीं एक भी सीट अगर निकल जाए तो बता देना, क्योंकि नौजवान सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस तरफ नौजवान चल पड़ते हैं उसी तरफ जो है बदलाव हो जाता है। क्योंकि अगर भाजपा को कोई घमंड है तो कांग्रेस वालों को पूछो क्या हालात किए। उन्हें बड़ा घमंड था कि 2023 में वापस हमारी सरकार आ जाएगी। युवा है क्या है, ये तो रोते रहते चिल्लाते रहते हैं, और इन्हीं युवाओं के दम पर जो वो कांग्रेस के लोग आज घरों में बैठे हैं, और उनको जो है वो भूत अभी उतरा भी नहीं है। कैसे सारे मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे, और बड़ी शर्म है कि आज ये चतुश्रेणी सहित इतनी भर्तियों के लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और वो जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप जाके पूछ ना बताओ। इस राजस्थान के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को नौजवानों की हितैषी कहते हैं, जहाँ कहीं भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात, नीट पे सब चिल्ला रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? ये किसी पार्टी का धरना है या फिर ये नौजवानों का धरना है, छात्रों का धरना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसके समर्थन में है
ताकि बच्चों के ऊपर कोई आँच ना आ पाए। और जब जब बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, हम जो है पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टीम और हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पे आएंगे। उनका पूरा समर्थन इस आंदोलन को है।